तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर से देखा था, उस बैरियर के अंदर से काफी सारे लोग उड़कर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग उड़ नहीं पाते वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो न्यूक्लियर बम होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि उन लोगों की जो लाशें होती है वो इधर उधर पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद लुआंगशी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए सिल्वर फैदर से बोलता है कि तुम लोग उनमें से बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसे वहाँ पर एक भी लोग को बचाने की कोशिश नहीं की। जो उनका सिल्वर फैदर जो होता है वो लुआंगशी से बोलता है कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, वे होली ट्रेजर के अंदर से बाहर भी नहीं निकल पाए, तो उन्हें यहाँ पर बचाकर क्या ही फ़ायदा था। और अब वैसे भी यहाँ पर जो आया है उसे यहाँ पर मरना तो है ही। जो उनका लुआंगशी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसके ऊपर बोलता है कि क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी संपत्ति नहीं है? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम भी उन्हीं की तरह कमज़ोर थे। अगर हमने यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हारी लाश भी उन्हीं लोगों के बीच में पड़ी होती। जो उनका जो सिल्वर फैदर होता है वो लुआंगशी से बोलता है कि तुमने गलत कहा, मैं उन लोगों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ से नहीं भी निकालते तो उसके बाद भी जो न्यूक्लियर बम था वो मेरा कुछ नहीं कर पाता। और मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर जो सेक्रेट ट्रेजर है उसे मैं ही लेने वाला हूँ। और तुमने चाहे मुझे यहाँ पर बचाया ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर उस सेक्रेट ट्रेजर को लेने की कोशिश करोगे तो याद रखना मैं तुम्हारे ऊपर भी बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर कि वे लोग मरे पड़े होते हैं वहाँ पर एकदम से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो लगता है कि सीक्रेट ट्रेजर अपेयर होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद जो युंजी होती है वो बोलती है कि अब इन द एंड हम उस ट्रेजर को यहाँ पर देख पाएंगे जो कि यहाँ पर रखा हुआ था। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो ट्रेजर किस प्रकार का है जिसने कि यहाँ पर इतने लोगों की जान ले ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मेंढक जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक मेंढक है, लेकिन इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, क्या सच में ये रियल है या फिर फेक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस मेंढक के सर के ऊपर देख पाते हैं जहाँ पर कि एक ट्रेजर चिपका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार उसके सर पर देखो, जो ट्रेजर है वो उसके सर पर चिपका हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो भी उस सेक्रेट ट्रेजर को देखने लगता है और उस सेक्रेट ट्रेजर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये सेक्रेट ट्रेजर जो है वो अपेयर हो गया, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ के अंदर इस सेक्रेट ट्रेजर को पाने के लिए जो एम्परर थे उनके बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सेक्रेट ट्रेजर जो है वो कितना ज़्यादा कीमती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद कोई भी पर्सन जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आखिर सेक्रेट ट्रेजर कितना ज़्यादा रेयर है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सिल्वर फैदर और एक और पर्सन जो होता है वो सेक्रेट ट्रेजर को लेने जाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसे मैं ही लेकर रहूँगा। जो सुनकर अब युनजी भी उस तरफ जा रही होती है, लेकिन जियो हान उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि वहाँ पर मत जाओ। जो सुनने के बाद युनजी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान मुझे जाने दो, मुझे वो ट्रेजर लेना है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो युनजी को बताता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है अगर तुम उसे लेने के लिए जाओगी तो, क्योंकि जो ये जाइंट टर्टल है इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और यहाँ पर मौजूद अगर सभी लोग भी एक साथ ही जाइंट के ऊपर अटैक कर रहे थे हुए भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मेंढक जो होता है वो अपने मुंह से किसी प्रकार के एसिड को उसकी तरफ बढ़ रहे लोगों के ऊपर शूट कर देता है, जो देखने के बाद भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर खतरा है, जल्दी से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बुल किंग और जो सिल्वर फैदर होता है उन दोनों को भी देखते हैं, जिन्हें कि अब उस मेंढक की ताकत का पता लग चुका होता है, जो देखने के बाद भी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग यहाँ पर इसके एक अटैक का भी सामना नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो वो बुल किंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना पावरफुल जाइंट जो है वो आज तक भी नहीं देखा। अगर यहाँ पर इस मोस्टर की पावर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये प्योरीफाइंग लेजेंड स्टेज जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। जो सुनते के साथ ही उनजी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये प्योरीफाइड लेजेंड स्टेज तक पहुँच चुका है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि जो प्योरीफिकेशन रियलम होता है अगर उसकी पावर की बात की जाए तो वो गॉड रियलम के इक्वल ही होती है, और हमारे पूरे लुओ क्लैन के अंदर जो फर्स्ट पैट्रीज थे वही इस लेवल तक पहुंचे थे। और युनजी के इतना सोचते के साथ ही अब जो जियो हान होता है वो बोलता है कि ये जाइंट जो है वो कोई ह्यूमन नहीं है, बस ये यहाँ पर इस सेक्रेट ट्रेजर का गार्ड है, और जब तक ये यहाँ पर मौजूद है ये किसी को भी उस सेक्रेट ट्रेजर को लेने नहीं देगा। और इतना बोलकर अब जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जाइंट मोस्टर जो है वो प्योरीफिकेशन रियलम से भी ज़्यादा ऊपर है, इवन ये इसकी पावर को तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, और मुझे नहीं लगता कि अर्थ पे कोई भी पर्सन ऐसा मौजूद है जो कि इसका सामना कर पाए।
इसीलिए चाहे हम लोग कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन फोर्सफुली हम इसे यहाँ पर जो ये सेक्रेट ट्रेजर है वो नहीं ले सकते। इसीलिए हमें एक सही मौके का यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने अभी तक भी यूनजी का हाथ जो होता है वो पकड़ा होता है। जो देखने के बाद यूनजी उससे बोलती है कि क्या आप तुम मेरे हाथ को छोड़ सकते हो। जो सुनकर जियोहान भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है कि सॉरी, मैं इस बारे में भूल गया था। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो वो सेक्रेट ट्रेजर होता है उसके अंदर से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो बुल किंग होता है वो बोलता है कि आखिर ये होली ट्रेजर किस प्रकार का है। क्योंकि अगर बात की जाए इसकी शेप की, तो इसकी शेप जो है वो तो यहाँ पर बिल्कुल एक पेड़ की तरह है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल ट्रेजर होगा। जो सुनकर सिल्वर फैदर जो होता है वो उसे बोलता है कि ये जाइन बीस्ट जो है उसकी पावर को यहाँ पर इमेजिन करना भी मुश्किल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे ख़त्म करने के लिए हमें कुंगयुन से 2 मास्टरों को यहाँ पर बुलाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रोन जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर कोई भी रास्ते में आए तो उसे ख़त्म कर देना, याद रखना कोई भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए। और अब उन ड्रोन को देखने के बाद जो बुल किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर उन्होंने जो ड्रोन है उन्हें यहाँ पर क्यों भेज दिया, क्योंकि उन्होंने तो बस हमें यहाँ पर 2 को ही भेजा था। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर फैदर होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये ट्रेजर मौजूद है, जितना हम सोच रहे थे इसकी वैल्यू से भी ज़्यादा है, इसीलिए वे लोग इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद उसको बताता है कि ब्रदर जियोहान, जो जुआन ग्लोबल कंपनी है, ये एक बायोलॉजिकल कंपनी है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इनकी भी नज़र यहाँ पर सेक्रेट ट्रेजर के ऊपर होगी, और ये भी इस सेक्रेट ट्रेजर को वो पाने के लिए यहाँ पर अपने ड्रोन्स को भेजेंगे। और अगर बात की जाए इस बुल किंग और इस सिल्वर फैदर की, तो ये दोनों भी यहाँ पर उसी के द्वारा रिक्रूट कराए गए हैं, ताकि वे लोग यहाँ से जो ये ट्रेजर है उसे प्राप्त कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो उड़ते हुए आने लगता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, इस क्रिएचर के ऊपर एम करो और इसे ख़त्म कर दो। और उसकी इस कमांड को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रोन और जो हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं उनके अंदर से मिसाइलें निकल कर जो वो टर्टल होता है सीधे उसकी तरफ जाने लगती है। और वे जैसे ही जाकर उस टर्टल से टकराती है तो हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़े धमाके देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस टर्टल को उसे कुछ नहीं हो पाता। और उन धमाकों को देखने के बाद जो लियांग शो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, इन मिसाइलों की पावर को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये हमारे रॉकेट लॉन्चरों से ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टर्टल जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लियांग शो जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इनकी मिसाइलें काम कर गई है, क्योंकि वो जाइंट जो है वो बेहोश हो चुका है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर खेल खेलने का समय जो है वो आ चुका है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो रॉकेट वाला बंदा होता है वो सीधे जियोहान और जो युंजी होता है उन तीनों के सामने आ जाता है, और उन तीनों के सामने आते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि यहाँ से दूर रहना। सिल्वर फैदर और बुल किंग, इन तीनों को यहाँ पर ख़त्म करो, याद रखना कि इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो सिल्वर फैदर होता है वो हमें फ्लाई करने लगता है, और वो फ्लाई करते हुए यूनजी से बोलता है कि मिस यूनजी, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि क्वांगशी यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब सेक्रेट ट्रेजर उसी का ही होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो यूनजी होती है वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है, और अपने वेपन को बाहर निकालने के बाद आगे की तरफ करते हुए बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो चुपचाप तुम फाइट करो, मेरे ऊपर संपत्ति दिखाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही सिल्वर फैदर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बुल किंग से बोलता है कि मिस वो यूनजी को तुम मेरे ऊपर छोड़ो, और बाकी के लोग जो है उन्हें मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि बुल किंग का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो टाइम आ चुका है इन्हें अब अपनी रियल पावर दिखाने का। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए यूनजी के जो साथी होते हैं वो भागते हुए यूनजी की तरफ आने लगते हैं, और वे रोते हुए बोलते हैं कि मिस वो यूनजी, प्लीज़ हमें बचाइए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग शी होता है वो वहाँ पर अपना रॉकेट लॉन्चर को तैयार करते हुए उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर इसकी चमड़ी जो है वो कितनी पावरफुल है, कि ये मेरे रॉकेट लॉन्चर को संभाल पाता है या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो अपने रॉकेट लॉन्चर को सीधे उसके मुंह के ऊपर मारता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लियांग शू के रॉकेट लॉन्चर से उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ होता। और जो बुल किंग होता है वो लियांग शू से मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे फैंग फैमिली के कमज़ोर लोगों की तरह समझ लिया है, मेरा डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर तुम्हारे छोटे मोटे रॉकेट यहाँ पर मुझे हर्ट नहीं कर सकते।
जो देखने के बाद तो अब लियांग शो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जियोहान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान आखिर हम इसे बुल्किंग को कैसे मारेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो जो रॉकेट लॉन्चर है वे असर ही नहीं कर रहे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि उसके ऊपर अटैक करना बंद करो और यहाँ से भागो। जो सुनने के बाद लियांग शो भी थोड़ा सा शौक होता है और जो जियोहान होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए लियांग शो से बोलता है कि लियांग शो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम अपने एनिमी को नहीं हरा सकते हो तो फिर तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनकर वो भी वहाँ से ओके बोलकर भागने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो बुल किंग होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करने लगता है और अपनी पंच को तैयार करते हुए वो जियोहान से बोलता है कि तो बच्चे तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे फिस्ट से मरोगे जो कि किंग फिस्ट है। जो सुनते के साथ ही जियोहान भी अपने पंच को तैयार कर लेता है और अपने पंच को तैयार करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि वैसे तुमने एक चीज़ तो सही कही, यहाँ पर पंच से तो मरने वाला है लेकिन मैं नहीं बल्कि तुम। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के पंच के ऊपर अपने पंच जो होते हैं वो मार देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एनर्जी की वेव भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो जियोहान का पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वहाँ पर जो बुल किंग होता है उसके हाथ को ही तोड़ देता है और उसी के साथ में बुल किंग उस पंच के टकराने के कारण काफ़ी पीछे जाकर भी गिरता है। जो देखने के बाद जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे फाइट करने का मौका मिला है और वैसे भी तुम मुझे यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकते, और बात की जाए मेरी तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम लियांग शो को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मुझे जितना ज़्यादा दूर हो सके यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि जो जियोहान है उसने तो एक ही पंच में बुल किंग को हरा भी दिया। जो देखकर तो जो लियांग शो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, क्या जो बुल किंग है वो इतनी जल्दी हार भी गया। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही बुल किंग भी अब धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है और वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा डिफेंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आखिर तुम मेरे हाथ को कैसे तोड़ सकते हो, वो भी बस एक पंच में। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और बुल किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युनजी और सिल्वर फैदर की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि युनजी जो होती है वो सिल्वर फैदर से बोलती है कि सिल्वर फैदर अब ये फाइट जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और इतना बोलते के साथ ही वो उसके हाथ को काट देती है, जिस कारण अब सिल्वर फैदर जो होता है वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगता है और वो गिरते हुए युनजी से बोलता है कि युनजी तुमने अपनी स्ट्रेंथ जो थी वो छुपा कर रखी हुई थी। जो सुनकर युनजी जो होती है वो जियोहान की तरफ देखने लगती है और वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसने कि यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ छुपाई थी, बल्कि तुम ही इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जो कि यहाँ पर मेरी पावर को यहाँ पर संभाल ही नहीं पाए। जबकि अभी तक तो मैंने यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ जो थी उसका यूज भी नहीं किया था, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँ। और युनजी के इतना बोलते के साथ ही जो कुआंग शी होता है वो युनजी के सामने आ जाता है और वो युनजी के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि वो कमज़ोर था, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहोगी। और अब कुआंग शी को अपने सामने देखने के बाद जो युनजी होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगती है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलती है कि कुआंग शी जो कि फर्स्ट रूलर है जुआनमो का, और उसकी पावर जो थी वो फाउंडेशन स्टेज के पीक पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद इसने अपनी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी जो थी उसे जुआनमो बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था और इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो इस कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और ये डॉन क्यूआई स्टेज के यहाँ पर करीब पहुँच गया। और अब युनजी के एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो क्युआंग शी होता है वो युनजी से बोलता है कि युनजी तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें यहाँ पर मारकर जो लुओ फैमिली है उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरे ऊपर बोझ मत बनो और इस ट्रेजर को मुझे लेने दो, नहीं तो यहाँ पर मुझे तुम्हें मारना होगा। जो सुनकर युनजी जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इवन कि अगर मैं पूरे नानडाउ सिटी के अंदर भी यहाँ पर किसी को ढूंढूँ तो उसके बाद भी मुझे तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करूँगी, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कुआंग शी होता है वो भी अभी युनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो युनजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से मौका दिया था यहाँ से जिंदा जाने का, लेकिन लगता है कि तुम मरना ही चाहती हो, तो ठीक है जो तुम्हारी ये मरने की ख्वाहिश है मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगा। और चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दिया था तो इसीलिए जो तुम्हारी लू फैमिली है वो भी मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेगी। और इतना बोलकर जैसे ही वो युनजी के ऊपर अटैक को करता है तो जो युनजी होती है वो जंप कर हवा में उसके अटैक से बच जाती है, जो देखने के बाद जो कुआंग शी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत एबिलिटी है।
जो सुनते के साथ ही अब यूनजी जो होती है वो भी अपने अटैक को तैयार करने लगती है और अपने अटैक को तैयार करने के बाद उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि मैं बांधी होगी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद तुम काफ़ी पावरफुल हो चुके हो, जिस कारण तुम्हारे पास में यहाँ पर एडवांटेज भी है और तुम्हारे साथ में फाइट करने में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकती। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, लेकिन जो क्वांग शी होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण यूनजी के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ में मिलकर अटैक करो क्योंकि हमें जो ये मिस्टीरियस ट्रेजर है इसे हर हाल में लेकर रहना है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर और जो ड्रोन होते हैं वे सारे के सारे वहाँ पर जो मिसाइलें होती है वे दोबारा से उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देते हैं, जिसे देखने के बाद यूहान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, इस तरह से तो ये यहाँ पर इस मॉन्स्टर को गुस्सा दिला देंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर एक अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देखने के बाद यूहान अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर एनर्जी को कंप्रेस कर कर इन लोगों के ऊपर ही अटैक कर सकता है। सच में ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। और यूहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक को कर कर वहाँ पर जो मिसाइल और जो ड्रोन होते हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद जो गुआन सी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर ने तो केवल एक ही अटैक में 5 हेलीकॉप्टर और जो ड्रोन थे उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये जाइंट मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो यूनजी है उसके साथ में जल्द से जल्द डील करनी होगी क्योंकि इसे रास्ते से हटाने के बाद मुझे इस जाइंट मॉन्स्टर से भी यहाँ पर निपटना है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कुआंग शी होता है वो यूनजी के ऊपर अटैक को करता है और वो यूनजी के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि यूनजी मानना पड़ेगा, सच में तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हम लोग कुछ साल पहले मिले होते तो तुम मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकती थी, लेकिन अब चीज़ें जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर जो है वो दिखाऊंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मेरी अपनी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो कुआंग शी होता है वो अपनी बॉडी को दोबारा से वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम देखोगी मेरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की पावर। जो सुनते के साथ ही अब जो युनजी होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि कुआंग शी की कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इसने यहाँ पर अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया तो इसीलिए इसकी पावर अब पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मुझे डर है कि मैं अब इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। और युनजी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो कुआंग शी होता है वो युनजी के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मेरा एक ही फिस्ट काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलकर वो युनजी के ऊपर अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टर्टल जो होता है वो एकदम से उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसे देखने के बाद युनजी भी शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद यूहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, जो मॉन्स्टर है वो डायरेक्टली अब अटैक करने वाला है और यही चांस है सबसे अच्छा यहाँ पर उस होली ट्रेजर को लेने का। लेकिन यहाँ पर जो वो युनजी है वो उस जाइंट के सामने है और अगर उस जाइंट का अटैक जो है वो युनजी को लगा था वो डायरेक्टली ही यहाँ पर मारी जाएगी, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता क्योंकि उसके अटैक के अंदर ही जो अपॉर्चुनिटी है वो छुपी हुई है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यूहान होता है वो एकदम से वहाँ पर अटैक के बीच में आ जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि कुआंग शी का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर ज़ियोहान से टकराता है। और अब ज़ियोहान को अपने अटैक को लेता हुआ देखने के बाद जो युनजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ज़ियोहान तुम यहाँ पर क्यों आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कुआंग शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये बच्चा पागल हो चुका है, मैंने युनजी के खिलाफ अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया था लेकिन इसने मेरा अटैक अपने ऊपर ले लिया। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मेंढक जो होता है वो ज़ियोहान को अपनी जीभ के अंदर लपेट लेता है, जो देखने के बाद युनजी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते हम देखते हैं कि वो मेंढक जो होता है वो ज़ियोहान को लपेट कर अपने मुंह के अंदर रख लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद तो जो लियांग शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर ज़ियोहान को वो टर्टल खा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युनजी होती है वो भी उदास होकर उस तरफ देखने लगती है और उस तरफ देखते हुए बोलती है कि उसने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए उस अटैक को अपने ऊपर लिया था, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो इस मॉन्स्टर के द्वारा नहीं खाया जाता। इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि ज़ियोहान जो है वो यहाँ पर मेरे कारण मारा गया है, लेकिन आखिर उसने मेरे लिए ये सब किया क्यों। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो गुआंग शी होता है उसको देखने लगते हैं, जिसका कि आर्मर भी टूटने लगता है, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। अगर यहाँ पर मेरी पावर की बात की जाए तो मेरी पावर जो है वो फाउंडेशन रियलम की बिल्कुल पीक पर पहुँच चुकी है और मैंने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था उस बच्चे को मारने के लिए,
तो फिर आखिर कैसे उस बच्चे का डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर मेरा आर्मर जो है वो भी उसे पंच करने के कारण टूट गया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि फैंग यू का फादर फैंग गाओ होता है। और अब जो फैंग गाओ होता है वो वहाँ पर बैठे हुए बोलता है कि जल्दी ही हमारी फैंग फैमिली जो है वो पावरफुल बनने वाली है, और उसके बाद मुझे इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि पूरी नानडाओ सिटी जो है वो हमारी फैंग फैमिली की एनिमी बन जाएगी। और फैंग गाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बताता है कि यंग मास्टर के ऊपर किसी पर्सन ने अटैक कर दिया, इसीलिए वो प्लान को सक्सेसफुल नहीं कर पाए और वो फेल हो गए। जो सुनकर फैंग गाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने फैंग यू के साथ में एल्डर को भी भेजा था तो उसका क्या हुआ। क्योंकि अगर बात की जाए एल्डर की तो जो मैंने एल्डर उसके साथ में भेजा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई उससे भी पावरफुल मास्टर मौजूद था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फैंग गाओ को बताता है कि नहीं, जिन लोगों ने यहाँ पर मास्टर के ऊपर अटैक किया उन्होंने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर का यूज़ किया था, और उन पे ऊपर अटैक करने वाला कोई मास्टर नहीं बल्कि बस दो बच्चे थे। और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने के बाद जो फैंग यू और जो उनके साथ में एल्डर और बाकी के लोग मौजूद थे उन सभी को रॉकेट लॉन्चरों से वहाँ पर हरा दिया। जो सुनते के साथ ही तो जो फैंग गाओ होता है उसके दर्द स्टार्ट हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से लोगों को वहाँ पर भेजो, हम उस ट्रेजर को किसी और को लेने नहीं दे सकते, और उन दोनों लोगों का यहाँ पर ध्यान रखो, याद रखना कि उन्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर जो फैंग गाओ होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उस ट्रेजर को पाने में फेल हो गया तो वो गुस्सा हो जाएगा, जिसके बाद उसका गुस्सा जो है वो मेरी पूरी फैंग फैमिली के ऊपर बरसेगा, और हो सकता है कि वो मेरी पूरी की पूरी फैंग फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे वो ट्रेजर जो है वो हर हाल में ही लेना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद उसी जाइंट टर्टल के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में काफ़ी सारे फ्रूट पड़े होते हैं और वो आराम से बैठकर उन्हें खा रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जाइंट मेंढक जो होता है वो वहाँ पर उल्टी करता है, और उसके मुंह से जो जियोहान होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान की हालत भी थोड़ी ख़राब होती है, और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से इसके पेट के अंदर था, सच में ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, अगर मैं सही टाइम पर अभी इसके पेट से बाहर नहीं आ पाता तो मुझे लग रहा था कि मैं इसका खाना बन जाता। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो जाइंट जो होता है वो जंप कर वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद जियोहान काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ से जा रहा है। और अब उसे जाता हुआ देखने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेंढक जो है वो यहाँ पर पावर के मामले में इनविजिबल है, इसीलिए ये चीज़ तो नामुमकिन है कि ये एक छोटे से ऐसे माउंटेन के ऊपर रहे। मुझे लगता है कि ये बस इस माउंटेन के ऊपर इसीलिए आया था ताकि ये यहाँ से अच्छा खाना जो है वो खा सके, और उसे खाने के बाद अब ये यहाँ से जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सेक्रेट ट्रेजर जो होता है वो बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने उस चांस को नहीं लिया होता तो ये ट्रेजर जो है वो युनजी का हो जाता, लेकिन अब फाइनली ये ट्रेजर जो है वो मेरा हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस ट्रेजर को उठा लेता है, और उसे उठाने के बाद जियोहान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा शक है कि जो युनजी है वो यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा रही है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ के हिसाब से मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाया था। लेकिन अपनी पिछली लाइफ के मुताबिक अगर मुझे अच्छे से याद है तो युनजी ने जब इस ट्रेजर को प्राप्त किया था तो इस ट्रेजर को प्राप्त करने के बाद उसे मार दिया गया था, और उसे ये ट्री जो है वो छीन लिया गया था, जिसके बाद ये ट्री जो था वो एक दूसरे के हाथों से होते हुए आखिरी में जो एम्परर जुन था उसके हाथ में चला गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो जो युनजी का टैलेंट था उसके मुताबिक अगर वो इस ट्री को अपने पास में रखती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे रोक पाता। लेकिन अगर इस सिचुएशन को अगर इस लाइफ से यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो जो युनजी है मैंने उसकी लाइफ को यहाँ पर बचा लिया है, क्योंकि अब उसके पास में अगर ये सेक्रेटरी नहीं होगा तो वो यहाँ पर मारी भी नहीं जाएगी। लेकिन जो ये 9 ट्री है इसके बारे में जो असली इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किसी के भी पास में नहीं है। अगर एम्परर जुन की भी बात की जाए तो उसके पास में भी इसकी थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, और अगर बात की जाए इसकी असली कीमत की तो इसकी असली कीमत जो है वो बस मैं ही जानता हूँ। मुझे कुछ भी कर जो ब्रोकन स्टोन टैबलेट है उसे ढूंढना होगा, जिसके बाद मुझे इस ट्री के ग्रो होने का इंतज़ार करना होगा ताकि इस पे जो भी ईयर फ्रूट है वो आ सके। और इसे अगर मुझे ग्रो करना है और अगर इसके ऊपर फ्रूट को लेकर आना है तो उसके लिए मुझे इसे ज़्यादा से ज़्यादा QI जो है वो देनी होगी ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो कर सके और उसके बाद फ्रूट को बना सके। और ये काम जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए मेरी QI की तो मेरी QI जो है वो इंटरनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और करूँगा, जिसके बाद फ्रूट जो है वो तैयार हो जाएगा और उससे मैं अपनी फाउंडेशन जो है उसे और भी ज़्यादा अच्छे से स्टेबल कर पाऊँगा।
और जीवान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन कॉलेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जीवान भी तैयार होकर कॉलेज के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब मुझे जो सेक्रेटरी है वो तो मिल चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर दूसरा काम बचा है यूनर से मिलने का। और वैसे भी अगर बात की जाए यूनर की तो मेरे हिसाब से वो यूनिवर्सिटी में जा चुकी होगी। और अगर बात की जाए मेरी पिछली लाइफ की तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर भी मैं उसे किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिला था। और अगर किंग बाई यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो चाइना के टॉप 10 स्कूलों में से एक है। और इतना सोचकर जीवान जो होता है वो स्कूल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो जीवान को देखने के बाद शौक होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो जीवान है। लेकिन जो जीवान होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो उसकी क्लास होती है उसके अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो क्लास के अंदर इंटर करता है तो सभी लोग उसे इस तरह से देखने लगते हैं जैसे कि वो कोई भूत हो। और उनके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जीवान भी थोड़ा इरिटेट होने लगता है। और वो इरिटेट होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जीवान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक स्टूडेंट की तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो वहाँ से डरते हुए भागने लगता है और भाग कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉनिटर लियो, ये बंदा नहीं मरा, जीवान नहीं मरा, वो स्कूल के अंदर वापस आ चुका है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जीवान जो होता है वो यूनजी से बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि जिस टाइम पर मुझे उस टर्टल ने खाया था तो किसी ने वीडियो जो थी वो बना ली थी। और उस वीडियो को बनाने के बाद उसने उसे इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर दिया और वो ये एक हेडलाइन बन गई, जिस कारण सभी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पर मुझे जो टर्टल है उसने खा लिया है और मैं मर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो जीवान से बोलती है कि केवल इतना ही नहीं, जब तुम्हें उस टर्टल ने खा लिया था तो वो टर्टल जो था वो एकदम से वहाँ से भाग कर डिसअपेयर हो गया, इसीलिए सभी लोग जो थे वो तुम्हें और उस टर्टल को वहाँ पर ढूंढने लगे। जो सुनते के साथ ही अब जीवान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जीवान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यूनजी उसे रोकते हुए बोलती है कि जीवान, मेरी एक बात का जवाब दो। जो क्वांगशी था उसने वहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया था और अगर तुम उस अटैक के बीच में नहीं आते तो तुम्हारी जगह वो टर्टल मुझे खाता, तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने वहाँ पर मेरी जान को क्यों बचाया। जो सुनते के साथ ही जीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि मॉनिटर, शायद आप भूल चुकी होगी, आपने पहले यहाँ पर मेरी मदद की थी स्कूल के अंदर जब उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था, तो बस मैंने तो यहाँ पर आपकी मदद कर कर उस एहसान को उतारा है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो जीवान से बोलती है कि जीवान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी लो फैमिली के अंदर ज्वाइन करा सकती हूँ, जिसके बाद तुम्हारा स्टेटस काफ़ी हाई हो जाएगा और पूरी नानडाओ सिटी के अंदर कोई भी तुम्हारे लिए ट्रेबल क्रिएट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर जीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि मॉनिटर लियो, मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अगर किसी को मेरे लिए ट्रिपल क्रिएट करनी है तो उसके पास में इनफ पावर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से मेरे लिए ट्रिपल क्रिएट कर सकता है। और इतना बोलकर जीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी चौंका देने वाली है कि जो युंजी है उसने मुझसे सेक्रेटरी के बारे में नहीं पूछा। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो वो फैमिली है वो बाकी फैमिलियों की तरह यहाँ पर नहीं है। और जीवान ये सोच ही रहा होता है, तभी युंजी जो होती है वो जीवान से बोलती है कि जीवान, तुम्हें यहाँ पर और भी थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि जो 9 सेक्रेटरी है वो अभी भी किसी को नहीं मिला और वो कोई छोटा ट्रेजर नहीं है और तुम वो आखिरी पर्सन हो जो कि टर्टल के साथ में थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बड़ी फैमिली है वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और वो इस चीज़ के बारे में तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहेगी कि आखिर वो सेक्रेटरी कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जीवान जो होता है वो रुकते हुए जो युंजी होती है उसे इशारा करते हुए उसे बोलता है कि अगर उनमें से यहाँ पर किसी ने भी अगर मेरे लिए ट्रेबल क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं उन सभी को ही यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद अब युंजी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि छोड़ो, अगर ये मेरी बात को नहीं मानना चाहता तो अब मैं भी इसे यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, इसे खुद ही पता लग जाएगा जब इसके लिए ट्रेबल आएगी। लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए जाना होगा, क्योंकि मैंने लंबे टाइम से अपनी कल्टीवेशन नहीं करी, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन करने के बाद फाउंडेशन रियलम की 9th स्टेज पर पहुँचना होगा, ताकि मैं यहाँ पर अपनी पावर जो है उसे और बढ़ा सकूँ। और उनके इतना वो सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो क्लास के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टीचर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनसे बोलता है कि जैसा कि तुम लोग देख ही रहे होगे कि 3 दिन पहले ये वर्ल्ड जो है वो चेंज होने लगा है और उसी के साथ में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे कर चेंज होने लगी है। और तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसने कि वर्ल्ड चेंज के अंदर पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर हमारा स्कूल जो है उसके अंदर भी थोड़े चेंज किए जाए, क्योंकि बदलते हुए इस वर्ल्ड के साथ में हमें अपना स्कूल जो है उसे भी यहाँ पर चेंज करना होगा।
इसीलिए तुम में से जो स्टूडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर स्पेशल लेक्चर जो है वो दिया जाएगा और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें भी दी जाएगी ताकि वे लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाकर जो कंट्री है उसके लिए कुछ कर सके। और तुम्हारी कल्टीवेशन की टेस्टिंग जो है वो 1 महीने बाद होगी, जिसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी एबिलिटी की बदौलत यहाँ पर तुम लोगों को शाइन किया जाएगा। और तुम में से जो टैलेंटेड डिसाइबल होंगे उन्हें यहाँ पर एडवांस क्लास जो है उसके अंदर भेजा जाएगा और उसी के साथ में जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होंगे उन्हें हाई स्कूल के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद वे लोग जो है वो और भी अच्छे से पढ़ाई कर कर खुद की पावर जो है उसे बढ़ा सके। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।